चाइना को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अमेरिकन्स को हमेशा इस बात पे टेक ऑन करता हूँ जब वो अभी भी कहते हैं कि चाइना इज़ राइजिंग। मैं उन्हें कहता हूँ भाई साहब, चाइना हैज़ ऑलरेडी रिजन। सो प्लीज़ आप इसको रीफ्रेज करें, चाइना इज़ नॉट राइजिंग, चाइना इज़ ऑलरेडी रिजन। चाइना एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और उसको पता है कि वक्त को किस तरह गुजारना है। और क्योंकि वो कभी वो 5, 10, 20 साल के ऊपर तो अपनी पॉलिटिक्स नहीं बनाते ना। उन्होंने जब हांगकांग जिस वक्त उनको मिला था आफ्टर अबाउट 50 years, तो उस वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि वी वेटेड फॉर हांगकांग एंड मकाओ फॉर 50 years, वी विल वेट फॉर अरुणाचल प्रदेश फॉर अनदर 100 years। सो उनके लिए ये 50 साल 100 साल कोई हैसियत नहीं रखता। वो 2,500-3,000 की तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उनकी। ठीक है। सो इसलिए वो ताइवान को वो समझते हैं कि इट विल कम बैक टू मदर चाइना, मेनलैंड चाइना के साथ मिलेगा। एक वक्त आएगा, उन्हें उसमें फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये हल्के और छिछोरे किस्म के मुल्क है ना, ये 100 150 साल की जिनकी वो है हिस्ट्री है, जो मकसद इमिग्रेंट्स के बनाए हुए मुल्क हैं, जहां हम भी वीजे के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। ये इनकी हरकतें हैं कि ये सिविलाइजेशंस को परेशान करते हैं। और कभी पैसिफिक क्वाड बना के और कभी एशिया पैसिफिक में नैन्सी पेलोसी को भेज के और ताइवान में एक, ताकि फितना खड़ा हो। बेसिकली फितना खड़ा करना होता है इन्होंने, क्योंकि ये चाइना को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते। 2028 तक चाइना जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, नहीं रोक सकते। जो जी चाहे कर लें, नहीं रोक सकते। ठीक है ना। इसी तरह मिलिट्री पावर अनदर 2 decades, अगले 2 decades। साइबर वॉरफेयर में तो उसने अपना सिक्का बिठा दिया। वो 8G और 10G की बातें कर रहा है और उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है अब उसको साइबर वॉरफेयर में, एआई में। वहां पर तो वो अपना सिक्का ऑलरेडी बिठा चुका है। अब उसने सिर्फ बेसिकली डेवलप कर रहा है आजकल वो जो है अपनी एयरफोर्स को और अपनी नेवल फोर्सेस को, जिसके अंदर वो बड़े बड़े ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है। वो क्वाइटली अपना काम कर रहा है। पूरी दुनिया को बीआरआई के जरिए उसने कनेक्ट कर लिया है। पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड को यानी ग्लोबल साउथ को उसने अपना गर्विदा बना लिया। यानी ये तमाम ममालिक उसके मुरीद हो गए।